इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारा गया। नसरुल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 20 मीटर बने बंकर में छिपे होने के कारण 80 टन के बम से हमला किया था और इस हमले में नसरुल्लाह समेत कई उसके समर्थक मारे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की ये हवाई हमला नसरुल्लाह का जो मुख्यालय था, यानी हिजबुल्लाह का जो मुख्यालय था लेबनान में, उस पर किया गया है। इस हवाई हमले में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इस नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि दुनिया भर में अब शांति फैलेगी और हिजबुल्लाह भी अब इजराइल के काबू में आ सकेगा। इजराइल ने ये हमला अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 से किया था। यही लड़ाकू विमान था जो सक्षम था इस हमले को करने में। इस मौत की पुष्टि हिजबुल्लाह की तरफ से ऑफिशियली कर दी गई है कि नसरुल्लाह जो आप देख रहे हैं यही व्यक्ति है, ये मारा गया हवाई हमले में। ये हिजबुल्लाह इतना खतरनाक है मिडिल ईस्ट के लिए कि इजराइल की नाक में दम किए हुए था, तो इजराइल को मजबूरन इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ा है, क्योंकि इससे कोई लड़ाई नहीं थी इजराइल की लड़ाई बेसिकली हमास से थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती इजराइल के ऊपर हमला कर रहा था और सैकड़ों हजारों रॉकेट से इजराइल पे हमला कर रहा था, तो इजराइल को मजबूरन इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ा है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह का प्रमुख नसरुल्लाह पूरी दुनिया के लिए खतरा था और हमने पूरी दुनिया से एक खतरे को कम किया है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान के जो प्रमुख हैं आयतुल्लाह खमैनी, उनको एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और इस मृत्यु के साथ ईरान के जितने भी मिलिशिया संगठन हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और ईरान के लिए खुद धक्का पहुंचा, क्योंकि ये जो पालन पोषण हुआ था हिजबुल्लाह का और हमास का, ये सब ईरान की देन है। और ईरान हूती मिलिशिया संगठन जो यमन में अमेरिकी और वेस्टर्न कंट्रीज़ पे लगातार हमले किए जा रहे हैं अरब की खाड़ी में, अदन की खाड़ी में, वो भी ईरान द्वारा पोषित हैं। तो आज नहीं तो कल जो हूती का प्रमुख है अब उसका ही नंबर है, क्योंकि ईरान के प्रमुख जो राष्ट्रपति थे उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अब बचे थे ये हसन नसरुल्लाह, ये भी गए। इसके बाद अब अगला नंबर हूती के जो प्रमुख है उसका है, क्योंकि वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर ज़बरदस्त हवाई हमले कर रहा है, ज़बरदस्त उनके जहाज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है लाल सागर से निकलने में। तो इसके बाद से ये आशंका बढ़ रही है कि अगला टारगेट उसी का है। हिजबुल्लाह 50,000 से अधिक लड़ाकों वाला गैर सरकारी संगठन है और ये एक आतंकवादी संगठन है जिसको ईरान ने पाल पोस कर बड़ा किया है और बेसिकली उसको इजराइल के लिए ही इस तरह के हथियार प्रोवाइड कराए गए थे जो लगातार वो इजराइल पे हमले किए जा रहा था। इससे पहले इजराइल ने कई एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडरों को मार डाला था। इससे पहले कि अब दुनिया भर में ये संदेश जाए कि अगर इस तरह का कोई सर उठाता है, आतंकवाद फैलाता है दुनिया भर में, तो उसका खात्मा होना आवश्यक है और होगा भी। इसलिए जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो ये चाह रहे हैं कि सत्ता उनके हाथों में आएगी या दुनिया को वो नीचा दिखा देंगे या दुनिया को वो नुकसान पहुंचा देंगे, तो वो गलतफहमी में ना रहें और उनका एक एक करके ऐसे ही सफाया होता चला जाएगा। पाकिस्तान अभी शांत है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद अभी इस समय दुनिया पर दिखाई दे रहा खतरा है वो मिडिल ईस्ट में ही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऐसे गैर सरकारी बहुत सशस्त्र बल हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं और बहुत सारे तो इसी तरह के अनचाहे हमले एक दूसरे देशों पे करते हैं। उसका भुक्तभोगी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत सारे हैं। अमेरिका इनको एक एक करके न्यूट्रलाइज करता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मिलिशिया संगठन और गैर सरकारी जो सशस्त्र बल हैं जो आतंकवाद को पालन पोषण कर रहे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि आगे आने वाला समय उनके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगर वो सही समय पर अपने ये हथियारों को नहीं छोड़ते हैं
तो फिर उनके लिए खतरे की घंटी नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद बज चुकी है और उन्हें सावधान हो जाना चाहिए अगर दुनिया में जिंदा रहना है तो। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खुमैनी ने ओआईसी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। उसमें दुनिया भर के मुसलमानों से उन्होंने इजराइल को नियंत्रित करने के लिए आह्वान किया है, जबकि उनको खुद सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, क्योंकि अगला नंबर खुद खुमैनी का हो सकता है या फिर हुती के प्रमुख का हो सकता है। यही दो बचे हुए हैं जो इस समय मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बने हुए हैं। 31 जुलाई को जो हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हुई थी, उसके बाद से सबसे बड़ी मौत है, क्योंकि इसके शीर्ष कमांडर तो कई मारे जा चुके थे। और ओआईसी की बैठक में खुमैनी कुछ करने वाले नहीं हैं, बस वो अपने मन को सांत्वना देने के लिए ओआईसी की बैठक बुला रहे हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन है ओआईसी, जो मुख्य रूप से ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं, उनका संगठन है। तो इस बैठक को बुलाने से उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, बल्कि वो अगर सही रास्ता चुनते हैं तो उनके लिए बेहतरी होगी। और अगर वो आतंकवाद का रास्ता यूं ही जारी रखते हैं तो खुमैनी के लिए भी अगला खतरा अभी टला नहीं है। और अगर अपने को वो बचाना चाहते हैं तो फिर ईरान को सही रास्ते से दुनिया में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिस रास्ते पर ईरान चल रहा है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। ईरान हमेशा आतंकवाद का पालन पोषण करता रहा है और जिस तरह से मिडिल ईस्ट अस्थिर होता जा रहा है वो पूरा का पूरा ईरान की देन है। इससे ये संदेह उठता है कि क्या ईरान अपने सारे विरोधियों को मरवा देना चाहता है इजराइल के हाथ से। ईरान खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपने विरोधियों को लगातार मरवाया जा रहा है, अपना कुछ नहीं कर रहा है। अगर उसे इजराइल से इतनी ही प्रॉब्लम है तो उसे खुद लड़ना चाहिए इजराइल से, जबकि वो इजराइल से लड़ने से हमेशा बचता रहा है। तो मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को भी ये सोचना होगा कि क्या उन्हें ईरान उकसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है या उन्हें मरवा रहा है। अगर ये नहीं समझ में आता तो एक एक करके इसी तरह के जितने सर्वोच्च नेता हैं मिडिल ईस्ट में वो मारे जाएंगे, जो भी इजराइल से उलझेगा। और इसी तरह का नशा कुछ हूती के ऊपर चढ़ा हुआ है, जो दुनिया भर के जहाज़ों पे हमला कर रहा है, और अगर समय रहते उसे भी सद्बुद्धि नहीं आई तो उसे भी मारा जाना पक्का है। अब सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद किसको हिजबुल्लाह का प्रमुख बनाया जाएगा, क्योंकि हमास तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। हिजबुल्लाह अभी फिर कोशिश करेगा अपने रिवाइवल की कि कोई एक नया लीडर चुने, तो उसके लिए सैफुद्दीन को कमान मिल सकती है, ये आशंका जताई जा रही है। अब देखते हैं कि सैफुद्दीन इन हमलों को जो हिजबुल्लाह से इजराइल की तरफ किए जा रहे हैं इनको रोक पाता है या फिर वो यूं ही कंटिन्यू रहते हैं। तो एक एक करके ऐसे ही मारा जाना है अगर ये लड़ाइयाँ इन आतंकवादी सशस्त्र समूहों की तरफ से बंद नहीं की गई तो। अभी 26 सितंबर को ही हिजबुल्लाह का ड्रोन प्रमुख सुरूर मारा गया था। तो हिजबुल्लाह को लगातार एक के बाद एक क्षति उठानी पड़ रही है, फिर भी वो उसके समझ में ये नहीं आ रहा कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह को इस तरह से इसके इतिहास को समझा जा सका था कि 20वीं शताब्दी में इजराइल के साथ साथ लेबनान भी, इजराइल तो यहूदी बहुल्य था लेकिन लेबनान ईसाई बहुल्य था, इसी ने और इसके और आकाओं ने पूरा लेबनान का नक्शा ही बदल दिया था। ईसाई बाहुल्य लेबनान धीरे धीरे करके मुस्लिम बाहुल्य होता गया और मुसलमानों का ही कब्जा हो गया लेबनान पे। और जब से लेबनान पे इन मुसलमानों का कब्जा हुआ, मिडिल ईस्ट और अस्थिर हो गया। इससे पहले भी कई युद्ध हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ चुका है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। लेकिन इस बार वो बहुत ही मुश्किल में फंस गया है हमास और ईरान के प्रमुख लीडर अयतुल्लाह खुमैनी के चक्कर में, क्योंकि इन दोनों ने ही उकसाया था उसे इजराइल पर हमला करने के लिए, जबकि उससे इजराइल की कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी डायरेक्ट। लेकिन वो जानबूझ के आके इस युद्ध में कूदा था जो हमास के कुकृत्यों के खिलाफ इजराइल ने छेड़ा था। लेकिन अब उसे एक एक करके इसकी
इसके खामियाजे उठाने पड़ रहे हैं और इसके बाद अगला नंबर किसका होगा ये देखना होगा। ईरान के राष्ट्रपति जो इस समय हैं वो मसूद पेजेस्कियान, उन्होंने ये आशंका जताई है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। तो ये जान लेना चाहिए उन्हें कि अमेरिका की सह और अमेरिका की टेक्नोलॉजी और अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के बगैर मिडिल ईस्ट में कोई भी हमला नहीं होता है। इन्हें जितनी जल्दी ये समझ में आ जाए उतना अच्छा है। वो अगर ये समझते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है इजराइल के साथ में, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट को शांत करके ही मानेगा। अगर जितने भी मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये समय रहते हथियारों को छोड़ नहीं देते हैं, तो एक एक करके आगे भी इस तरह की मृत्यु होती रहेंगी। अब ये जान लेते हैं कि हिजबुल्लाह का गठन कब हुआ था। हिजबुल्लाह का गठन दरअसल 1982 में हुआ था। 1992 में इसको नसरुल्लाह को कमान मिली थी, तब से यही हिजबुल्लाह का प्रमुख बना हुआ था और लगातार ईरान से अपनी ताकत को मजबूत करता जा रहा है। ईरान इसको फुल सपोर्ट करता है हथियारों की सप्लाई, मिसाइल की सप्लाई और रॉकेटों की सप्लाई में, और उसे सुरंगों द्वारा भेजता है ईरान। और बेसिकली ईरान इसको, जो लेबनान की भौगोलिक स्थिति है वो मेडिटेरेनियन सी के बगल में है, और जबकि ईरान बहुत दूर है इससे, वो इसको जो हथियार की सप्लाई है वो सीरिया के माध्यम से करता है। सीरिया इसका निकट पड़ोसी देश है। सीरिया अस्थिर हुआ था पिछले 4-5 सालों से, जब से अमेरिका और रूस द्वारा वहाँ पे हमले किए जा रहे थे सीरिया में। जब से सीरिया अस्थिर हुआ तब से इनको हथियार। नसरुल्लाह के मारे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 4 दशक से जो आतंकवाद जारी था मिडिल ईस्ट में, उस अध्याय का अंत हुआ है और हजारों लोगों को जो मौत के घाट उतारे गए हैं इन आतंकवादियों के कारण, उनको भी आज न्याय मिला हुआ है। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश में कहा है कि नसरुल्लाह का मारा जाना इस इजराइल के युद्ध के जो लक्ष्य की पूर्ति हुई है, क्योंकि नसरुल्लाह का मारा जाना इतना जरूरी था जिसके बगैर वहाँ पे शांति नहीं लाई जा सकती थी। अब इजराइल ने अपना काम कर दिया है और आगे भी करता रहेगा, और समझना इन आतंकवादी संगठनों को है, और मिडिल ईस्ट के जितने भी और देश हैं उनको भी ये समझना होगा कि अगर इन लड़ाकों को शांत नहीं किया गया तो एक एक करके सभी देशों पे खतरे आने वाले हैं, क्योंकि ये अब सशस्त्र समूह भस्मासुर बन चुके हैं जो अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं, और इसमें ईरान, तुर्की और कई देश हैं जो अपना अपना हित साध रहे हैं, जबकि वो चुपचाप बैठे इस तमाशे को देख रहे हैं।